बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उत्पाद सिपाहियों की बहाली के बहाने हेमंत सरकार बच्चों को नौकरी नहीं बल्कि मौत बांट रही है। बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। बच्चों का अभ्यास का समय कम दिया गया और भादों की गर्मी और धूप में उन बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। मैंने तो कल भी प्रेस को कहा था, अपना ट्वीट में भी हमने ट्वीट किया था, भाई जिस अफरा तफरी में गवर्नमेंट लड़कों को दौड़ा रही है, इस प्रकार का होता नहीं है। कम से कम लड़कों को 3 महीना का समय मिलना चाहिए और 3 महीना पहले बताना चाहिए कब से दौड़ प्रारंभ होगी, ताकि बच्चे प्रैक्टिस करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब से एडमिट कार्ड मिला और वैकेंसी किया तो मात्र 15 दिन का गैप में देख रहा था, तो इतना में तो लड़के कोई प्रैक्टिस करता नहीं है सब। उसके बाद भी जो कल हमसे कुछ बच्चे मिले थे डेलीगेशन, और उन्होंने बुलाया भी था प्रेस कि हमने कहा ऐसा हो कैसे रहा है। तब वो लोगों ने एक तो ये हमने कहा कि ड्यूरेशन जो टाइम का है वो बहुत लिमिट है। दूसरा लोग बोला कि एक एक केंद्र में 6-6 हज़ार बच्चों को दौड़ा रहा है और 12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं और उनका 10-12 बजे दिन में फिर नंबर आता है। यानी रात भर बच्चे सोते नहीं हैं। और जब कोई भी बच्चे रात भर आप भी हम भी नहीं सोएंगे तो आप समझ सकते हो क्या हालत होता है। और इसके बाद भादों की वो गर्मी में धूप में बच्चे दौड़ते हैं तो फिर मौत के सिवा और कोई नहीं मिलेगी। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को। बच्चों के साथ ज्यादती कर रही है। और 10 बच्चे तो कल ही का रिपोर्ट है 10। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार और कोर्ट को संथाल परगना के सभी 6 जिलों से सौंपी गई रिपोर्ट को बाबूलाल मरांडी ने बोगस रिपोर्ट बताया। उन्होंने कहा कि जिन जिलों के उपायुक्त ने रिपोर्ट सौंपा है वो तथ्यों से परे है। संथाल परगना में एक खास वर्गों की आबादी कैसे बढ़ी, यह नहीं बताया गया। कहा कि हमारे पास कई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें जो व्यक्ति झारखंड का नागरिक है वो बांग्लादेश का भी नागरिक बना हुआ है। अगर हमारी सरकार बनी तो इन घुसपैठियों को निकाल भगाएंगे। देखिए, घुसपैठियों को लेकर के तो हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार बनेगी तो उन लोगों को हम लोग ढूंढ ढूंढ करके यहाँ से निकालेंगे और बांग्लादेश उसको पहुँचा देंगे। वो यहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते, गलत है, इलीगल है। जो उसके लिए कानून बना हुआ है उस कानून का पालन होगा यहाँ पर। और दूसरा जो लड़का ने कहा है कि उस पर भी सरकार विचार करेगी। दूसरी ओर जो हेमंत सरकार है उनका कहना है कि घुसपैठी है ही, सरकार को नाम ही नहीं। अब सरकार नाम नहीं ले रही है। हमने तो हमारे पास कई कैसे रिपोर्ट है जो व्यक्ति झारखंड में भी नागरिक बने हुए हैं और बांग्लादेश के भी हैं। हमारे पास तो पूरा प्रमाण है। तो ऐसे लोगों को आप लोग अपने तरफ से क्यों नहीं चिन्हित कर रहे हैं? हम लोग चिन्हित कर रहे हैं ना, लगे हुए हैं ना, लेकिन हम तो निकाल नहीं सकते ना। निकालना तो सरकार का काम है। सेंट्रल एजेंसी इस पर कोई वर्क कर रही है? अब सेंट्रल एजेंसी सीधे नहीं प्रवेश कर सकती है ना। आप जानते हैं सरकार ने पारित कर रखा है कि कहीं भी सीबीआई हो या सेंट्रल एजेंसी बिना राज्य सरकार की इजाज़त के कोई जांच नहीं कर सकती है। इसमें एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि ओझा जी क्योंकि विद्यार्थी परिषद में थे तभी से इस मुद्दे को उठाते आए। उसके बाद झारखंड अलग राज्य बना, सरकारें भी बनी, चाहे बीजेपी को, जेएमएम को, कांग्रेस की, जिनकी भी सरकार बनी, उससे भी क्यों नहीं इसको सीरियसली लिया गया? नहीं, लगातार ही हम सब लोग किए, लेकिन कभी कभी और काम में आदमी व्यस्त हो जाता है, थोड़ा छूट जाता है। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, एकदम अलार्मिंग सिचुएशन हो गया है इसमें से। डिप्टी कमिश्नर ने इधर हाई कोर्ट में रिपोर्ट दिया है, उसमें एकदम वो बिल्कुल बोगस रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट तथ्यों से बिल्कुल परे है। यह तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को बताना चाहिए कि भाई इतना प्रतिशत की आबादी कैसे बढ़ी है वहाँ पर, खास वर्ग के लोगों की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज दुमका के कन्वेंशन सेंटर में पार्टी द्वारा आयोजित घोषणा पत्र सुझाव अभियान के दौरान छात्रों से सुझाव लेने एवं चर्चा करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। घोषणा पत्र सुझाव अभियान के दौरान बाबूलाल मरांडी ने छात्रों से सीधा संवाद कर उनका विचार और सुझाव मांगा। अपना सुझाव से पार्टी को अवगत कराएंगे तो हम लोग उस प्रकार से
चुनाव के घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसको पार्टी का उसका संकल्प पत्र होगा, सरकार बने पे उस संकल्प को सरकार पूरी करेगी। तो उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित थे और अच्छा रहा कि दुमका में जैसे हमने कहा कि चैम्बर वालों से बाकी से मुलाकात हुई, यहाँ छात्रों से, और फिर बाकी हम लोगों ने कहा कि लिखित में भी आप ऑनलाइन भी मैसेज दे सकते हैं, या जगह जगह हमारे कार्यकर्ता बक्से लेकर के रहेगा, वहाँ भी अगर आप दिखाई जहाँ पड़ेगा तो वहाँ भी आप डाल सकते हो, जो आपको सुविधा हो। लेकिन हम सब लोग चाहेंगे कि सुझाव आ जाए व्यापक पैमाने पर, ताकि कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र छूटे नहीं उसमें से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो। ठीक है सर लगातार झारखंड